अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए गर्मी दानों से बचाव का और गर्मी दानों को दूर करने का तरीका बताऊँगी। ये एक होम रेमेडी भी बताऊँगी और इसके अलावा ये किस वजह से होती है और किस तरह से इससे बचा जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको वजूहात बता देती हूँ जिनकी वजह से गर्मी दाने होते हैं। ये वजूहात ये हैं कि आप शदीद धूप के अंदर बाहर निकलते हैं घर से और आपके जिस्म के ऊपर पसीना आता है और साथ में डस्ट भी लगी हुई होती है, तो उससे आपके जिस्म के ऊपर गर्मी दाने निकल आते हैं। कोशिश करें कि आपको जब पसीना आए तो आप नहा लें उसके बाद, ताकि गंदगी आपके जिस्म पे ना लगे। और जिस टाइम पे मौसम शदीद होता है, यानी कि सूरज बिल्कुल सर के ऊपर होता है, कोशिश करें कि किसी भी काम के लिए आप लोग उस टाइमिंग में अपने घर से बाहर ना निकलें। अगर आपको ऐसा होता है कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है और आप जाते भी हैं, तो आप वापस आने के बाद पहले तो पंखे के नीचे बैठ के अपना पसीना सुखाइए। जब आपके जिस्म का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तो फिर आप जाके नहा लीजिए, ताकि आपका जो पसीना आपके जिस्म के ऊपर लगा हुआ है वो दूर हो जाए। अगर इन सारी एहतियातों को करने के बाद भी आपके पसीने के आने की वजह से दाने हो गए हैं, या फिर एक वजह ये भी होती है कि आपने फिटिंग वाले या टाइट कपड़े पहने हुए हैं, तो उसकी वजह से भी गर्मियों के अंदर दाने हो जाते हैं। कोशिश करें गर्मियों के अंदर हल्के कपड़े यानी लॉन के कपड़े पहनें और सादा फिटिंग वाले नहीं, कुर्ती नुमा ढीले ढाले जो कपड़े होते हैं उनका इस्तेमाल करें। और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए तो बहुत एहतियात कीजिए। इसके अलावा आप लोग कुछ ऐसी ड्रिंक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपके जिस्म के अंदर ठंडक जाए, जैसे कि लस्सी हो गई हमारी। मैंने आप लोगों को एक ड्रिंक भी बताया है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पुदीने का जो ड्रिंक है। इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल ना करें जो कि गर्मी पैदा करती हैं जिस्म के अंदर। जैसे अंडा हो गया, आप लोग आम इस्तेमाल कर लेते हैं ज़्यादा मकदार में, वो इस्तेमाल ना करें। और अगर आप आम का इस्तेमाल करते भी हैं तो आप उसके ऊपर दूध का इस्तेमाल करें, ताकि वो उसकी गर्मी को ज़ायल कर दे। ये सारी एहतियातें हैं जो कि आपको करनी है, जिसकी वजह से आप गर्मी दानों से बच सकते हैं। अगर फिर भी आपको गर्मी दाने हो जाते हैं तो मैं आप लोगों के लिए एक आसान होम रेमेडी लेकर आई हूँ। इसके लिए हमें चाहिए खीरा, नंबर 2 एलोवेरा जेल, नंबर 3 अर्के गुलाब। सबसे पहले आपको खीरा लेकर उसको सिल के ऊपर कुचल लेना है, या फिर आप चॉपर के अंदर उसको चॉप करें। उसके बाद आप उस खीरे को किसी मलमल के कपड़े में रख के इस तरह से ज़ोर से निचोड़ेंगे, दबाएंगे तो उसका अर्क निकल जाएगा। अब आपको जितनी क्वांटिटी में आप पेस्ट बनाना है उतनी ही क्वांटिटी में आप खीरे का अर्क ले लीजिए। जैसे कि 4 टेबल स्पून, 6 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून, जितने आपको ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर आपको 4 टेबल स्पून की ज़रूरत हैगी, तो हमने 4 टेबल स्पून अर्क के खीरे का जूस ले लेना है और इसके साथ हमें 4 टेबल स्पून ही एलोवेरा जेल ले लेना है। एलोवेरा जेल हम ताज़ा भी ले सकते हैं, जो पौधे में से निकला हुआ होता है उसको काट के, और चाहे तो आप जार वाला भी ले सकते हैं। एलोवेरा जेल के बाद उतनी ही मिकदार में यानी 4 टेबल स्पून आपने अर्के गुलाब लेना है, उसमें शामिल करके इसका पेस्ट बना लेना। और जिस जगह पर आपके दाने हो रहे हैं, ख़ारिश हो रही है आपको, उस जगह पर आपके इसको लगाना है। जब आप लगा लेंगे ड्राई हो जाएगा, तो उसके बाद अगर आपने ऐसी जगह पे लगाया हुआ है कि आपको नहाना पड़ेगा, पूरे जिस्म पर ही लगाया है, तो फिर आप नहा लें आधे घंटे के बाद। और अगर कोई ऐसी जगह है तो सिर्फ आप वॉश भी कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ एक और होम रेमेडी भी है जिसके अंदर सिर्फ नीम के पत्तों की और उसके पेड़ के अंदर जो पीली पीली छोटी छोटी नीमकोलियाँ होती हैं, वो उसकी ज़रूरत है। आप सिल्के पर नीम के पत्तों को और नीमकोलियों को पीस लें, उसका पेस्ट बना लें और वो भी आप लगा सकते हैं दानों के ऊपर। ये दोनों ही रेमेडीज़ बहुत मुफीद हैं। आपको जो ईज़ी लगे, पसंद आए, आप वो इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह आपके दाने ख़त्म हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेमेडी भी आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। मेरी इस तरह की अच्छी अच्छी और आसान होम रेमेडीज़ को हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।